हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर में हम लोग लगभग सब टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हम सोचे आप लोग को सारा फार्मूला, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है उसको एक वीडियो में डिस्कशन कर ले, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर क्या है? सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले को डिस्कशन करना है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले को डिस्कशन कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो कि आज के लेक्चर में हमारा क्या है? फार्मूला है। तो फार्मूले में सबसे पहला हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज मतलब हमारा कोई भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कहते हैं? हम कूलम्ब्स कहते हैं। तो कूलम्ब्स का हमारा फार्मूला बताना है। तो कूलम्ब्स का फार्मूला हमारा होता है F इक्वल टू फोर्स होता है, क्योंकि हमको फोर्स डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो K की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये हमारी K की वैल्यू होती है। हम K की वैल्यू पे ये भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला है K का। अगर हम इसका वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए कहीं पे आपको डायरेक्ट ये ना यूज करने के लिए, आपका टाइम कम है, पेपर में आप बैठे हैं, आपके लिए क्वेश्चन आ गया कूलम्ब्स में का, तो आप क्या करेंगे? इसके स्थान पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है? अगर मान लीजिए एयर में है या फ्री स्पेस में है या वैक्यूम में है, कहीं भी दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 9। इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे आप, क्या होगी? 9 × 10⁹ ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। डायरेक्ट इसको हम रख देंगे। उसके बाद हमारा जो भी Q1 दिया रहेगा और Q2 दोनों रख देंगे, R स्क्वायर कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे Q1 तो मतलब कोई चार्ज है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, हमारा दो चार्ज दिया गया, क्योंकि हमारे दो चार्ज के बीच का हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो हमारा दो चार्ज हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं R क्या है? भाई R हम पहले बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं, आप जाके पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप फार्मूले को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन और ये फार्मूला अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई भी एक Q1 है और ये हमारा कोई भी Q2 है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको देखना है तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। ठीक, ये हमारा मान लीजिए इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही तो है यार। अगर आप यहाँ पे R लिखेंगे, ठीक है, एक ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है? R है, और इसका तो ये हो जाएगा पूरा R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा R स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहेंगे इस पे फोर्स कैसे लग रहा है? ये Q1 है, Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है? Q2 पे फोर्स लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? ये Q1 के हिसाब से फोर्स लग रहा है Q2 पे, यानी इधर हम लिख सकते हैं कि Q1 2 हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा Q2 1, क्योंकि इससे इस पे फोर्स लग रहा है, तो यानी इसका डायरेक्शन इधर जाएगा जब ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, और जब ये फोर्स लगाएगा इस पे Q2 पे, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो फॉर्म दोनों का वो सेम है। सेम नहीं है, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है एक Q1 Q2 पे और Q2 Q1 पे, ये दोनों फोर्स सेम है, बट क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी ये हमारा हो जाएगा Q12 इक्वल टू माइनस Q21। ये हमारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा अपोजिट हो जाएगा। कैसे? आप कहेंगे कैसे अपोजिट हुआ? डायरेक्शन तो नहीं समझ में आया। डायरेक्शन का मतलब यही होता है, निगेटिव होता है। डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो वो निगेटिव लग जाएगा। तो निगेटिव लगा हो तो यही समझ लीजिए आप वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप कोई भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको निगेटिव करना या डायरेक्शन उसका चेंज करना है, तो डायरेक्ट निगेटिव लगा के डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज ये हमारा वेक्टर में आता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे आगे। अब हम आगे अपना दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा फार्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहला नंबर हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या दिया गया है, ये तो मान लीजिए हम समझ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ये पूरा कोई भी क्लोज सरफेस होगा उसको इंटीग्रेशन इनटू डीए इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और डीए क्या है, एरिया वेक्टर है। ये मान लीजिए क्या है, ये आप सोच रहे होंगे अब ये लाइन क्या बनी है, लाइन का मतलब है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये हमारा, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये हमारा जो है, ये कोई भी प्लेट रखा हुआ है, या आप कह सकते हैं कोई भी प्लेट रखा हुआ है जिसका हमारा यहां से एरिया वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर डीए होगा। अब आप सोच रहे होंगे एरिया तो शायद स्केलर होती है, तो यही है बता रहे हैं एरिया वेक्टर भी होती है, तो ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब कह रहे हैं आप यहाँ से साइन साइज दिखेगा, लीजिए आपको दिखा दिए, ये हमारा क्या है, कोई भी प्लेट है, प्लेट के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो सेम चीज यहाँ से डिनोट होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीए, ये दोनों एक आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड, हमारा क्या है, थर्ड है हमारा गॉस लॉ। अब आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ लिए, गॉस लॉ पढ़ना चाहते हैं। अगर आप गॉस लॉ पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो वीडियो पड़ी हुई है, सब जितना हम फॉर्मूला बता रहे हैं सब की वीडियो पड़ी हुई है, अब जाके सब देख सकते हैं। तो गॉस लॉ अगर आप कहीं भी क्वेश्चन में पढ़ते हैं या कहीं भी आपको पढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही हमारा गॉस लॉ बनता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारा गॉस लॉ बनता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेम यही है, देख लीजिए, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यही है, फाई से इसको भी डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, क्यू है। अब आप कहेंगे इसमें क्यू एप्सिलॉन नॉट क्या है, भाई एप्सिलॉन नॉट में हम इसमें बताए थे वीडियो में क्या होता है, इसमें 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया जाता है, 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया जाता है जब चार्ज को, तो ये हमारा आ जाता है, कोई भी चार्ज रहेगा तो ये हमारा क्यू हो जाएगा। चार्ज मान लीजिए कोई भी हमारा चार्ज क्यू है, अब उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही तो आएगा, ये हमारा क्या होता है, इसका गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है। अब आप कह रहे हैं गॉस लॉ फॉर्मूला तो समझ गए, लेकिन अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन के बीच में लगा क्या है, ये हमारा क्लोज सरफेस में यूज होता है। मतलब आप कोई भी कहेंगे हॉलो क्लोज सरफेस है, या कोई भी एक मान लीजिए स्फीयर है, कोई भी स्फीयर है या कोई भी 3D पिक्चर है जो क्लोज होना चाहिए, उसी में लगेगा ये हमारा गॉस लॉ। ये आप कहेंगे कि यहाँ से भाई ये खुला है, इसमें गॉस लॉ लगा दीजिए, गॉस लॉ इसमें नहीं लगेगा भाई, गॉस लॉ इसमें नहीं लगेगा। गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये हमारा कोई भी, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें गॉस लॉ लग जाएगा। गॉस लॉ लगने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर डिनोट होगा, ये जो होगा डीए होगा। अब यहाँ से कोई भी चार्ज रखेंगे जब हम ये क्यू, तो ये क्या करेगा, इसका कोई भी रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा, और इसके अपोजिट में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, तो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ई होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इस हिसाब से हर जगह पे होगा, कहाँ होगा, हर जगह पे। आप चाहे जहाँ चेक करेंगे वहीं होगा, जहाँ चेक करेंगे, आप यहाँ चेक करना चाहते हैं तो यहीं पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, ई होगा, ई से पहले डीए होगा, यहाँ चेक करेंगे यहाँ भी वही होगा, डीए और ई हो जाएगा, यहाँ चेक करते हैं तब भी वही होगा, ये डीए हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा, ठीक। ये पूरा क्लोज सरफेस पे आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, वो जहाँ पे होगा पूरा सेम होगा। और जब हम कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए इतना ले लेंगे, इतना इतना ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एक क्लोज सरफेस का गॉस लॉ हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गॉस लॉ। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर, डाइपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी मान लीजिए ये पॉइंट है, अलग बना देते हैं, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। अब इसके बीच में कुछ
डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा ये मान लीजिए Q1 है, इधर से Q2 है, ये हमारा Q1 है, ठीक, Q1 Q2। अब ये जो होगा ये हमारा R होगा, R होगा, हम इसको R कहेंगे, मतलब क्या है हमारा रेडियस है, रेडियस को ही है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, ये हमारा L है, ये हमारा क्या है L है, ये हमारा दोनों क्या होगा L होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा, ये हमारा हो जाएगा 2L, L 2L होता है, ठीक है, तो ये हमारा 2L हो जाएगा। अब कोई भी इसमें से हम एक चार्ज ले लेंगे, इसमें से हम एक चार्ज ले लेंगे, मान लीजिए हम Q ले लेते हैं, हो गया, ठीक है, हम Q ले लेंगे, एक चार्ज लिए Q, और ये हमारा क्या है 2L, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2L, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल का फॉर्मूला हो जाएगा P = Q 2L। आपको कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। आप अगर मान लीजिए गलती से ये वाला नहीं लिख पाए, आप ये लिख दिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई बीच में नहीं लगाया, तो आप सोच रहे होंगे गलत है, गलत नहीं, ये दोनों सही है। इसमें डायरेक्ट पूरा दर्शाया गया है, हाँ ये Q से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2L को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, यही हमारा फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। अब हम बात करते हैं टॉर्क, लास्ट हमारा क्या है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किसका बात कर रहे हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म, क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोच रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो हर जगह क्या हो, बराबर, हर जगह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होनी चाहिए। कोई भी मान लीजिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, Q रखते हैं, ठीक है, Q1, और यहाँ पे हम Q2 रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा डिस्टेंस, और इस पे फोर्स लगेगा, इधर ये क्या होगा QE होगा, ये क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे हम QE लिखेंगे, जो फोर्स होगा, इधर भी जो फोर्स लगेगा अपोजिट में, क्योंकि दोनों में अपोजिट फोर्स लगेगा, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा QE, दोनों फोर्स हमारा सेम होगा, QE Q होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या है भाई, एक L है, एक L है, तो दूसरा दोनों हमारा क्या होगा, ये होगा 2L, ठीक है, ये हमारा 2L होगा। अब हम यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, अभी हम डाइपोल में बताए थे क्या होता है, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, 2L क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये हमारा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, फिर हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, तो यहाँ पे हमारा दो चीज जनरेट हो रहा है, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे, इसका एंगल लेंगे, तो ये हमारा जो है cos थीटा और ये हमारा हो जाएगा sin थीटा। हमें इसमें क्या लेना पड़ता है, इसमें लेना पड़ता है हमको परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारी ये परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये हो जाएगा Q, एक चार्ज ले लिए Q है, ठीक है, एक चार्ज हमारा क्या है Q, और ये हो जाएगा 2L इंटू E क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो हम इसको E से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये हमारा क्या sin थीटा, अब हम इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो क्या जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये पूरा क्या है, ये पूरा डाइपोल मोमेंट यानी P लिख सकते हैं हम इसको, और ये हमारा क्या है E है, ठीक है, और ये हमारा sin थीटा, ठीक, अब ये TE sin थीटा। अब मान लीजिए हम मैक्सिमम की बात करते हैं, sin मैक्सिमम क्या होता है, sin 90 मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा, sin 90 वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, sin 90 वैल्यू जब 1 होगी तो हमारा क्या होगा, ये सबसे ज्यादा हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगर sin मैक्सिमम थीटा के ऊपर डिपेंड है, अगर थीटा आप मैक्सिमम रखते हैं तो आपका डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, तो जब आप थीटा मैक्सिमम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 90 वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट P इंटू E हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डायरेक्ट हमारा PE हो जाएगा, तो यहीं पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, PE P क्रॉस E हो जाएगा, तो यही हमारा फॉर्मूला
आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो घूमने लगेगा, जी हाँ घूमने लगेगा, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों पे जो फोर्स है वो इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर भी इक्वल फोर्स इधर भी इक्वल फोर्स, वो दोनों कट हो जाएगा। ये सिर्फ इधर खींचेगा तो इधर नीचे हो जाएगा, इधर ऊपर खींचेगा तो ये रोटेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है लेकिन शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा फॉर्मूला था, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है, अगर कोई भी डाउट है, मान लीजिए कोई भी डाउट है, आप पढ़े इसमें समझिए, कोई भी डाउट है तो आप पहले जाके इसको पूरा फुल डिटेल में जो लेक्चर बताया गया उसमें आप देख लीजिए। अगर उसमें भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, तुरंत आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। 24 घंटे हम आपके साथ हैं, आप कभी भी कमेंट करेंगे आपका हमेशा रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आप अगर मान लीजिए बायो पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो बायो का दिक्कत आ गई, आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो उसमें आप कमेंट करेंगे, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। आप कभी भी आधी रात को मैसेज करेंगे, आधी रात को आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, 24 घंटे हम आपके साथ हैं, आप पढ़ते रहिए, बस आप मेहनत करिए, आप अपने पेपर में 70 में 70 लेके आइए, हम आपके साथ हैं। कभी भी मुसीबत में आप पढ़ते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप कहते हैं कि सर हमको पर्सनल बता दीजिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आधी रात तक मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ये क्या है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप अगर व्हाट्सएप नंबर हमारा चेक करना चाहते हैं कहीं भी तो आप गूगल पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट चैनल का नाम लिखना है RSP स्टडी पॉइंट। ठीक, आपको ये गूगल पे सर्च कर लेना है, यहाँ से आपको पूरा लोकेशन, पूरा हर चीज, चैट बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर फोन नंबर लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर लेना चाहते हैं तो आप वहां से भी व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। या आप अगर चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब पे तो आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पे भी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं भी दिक्कत में फंसे तो तुरंत मैसेज कीजिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।